और इधर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। सीएम कौन बनेगा इसका पैंच भी सुलझा लिया गया, लेकिन अब चुनाव में जनता से किए वादों को सुलझाने में नई मुसीबत खड़ी हो गई है। 10 किलो चावल को लेकर कर्नाटक में कैसे फंसा पैंच और कैसे छत्तीसगढ़ बना कर्नाटक के लिए मददगार, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर हर परिवार को 10 किलो चावल देने का ऐलान किया था। अब घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एफसीआई ने कर्नाटक सरकार को चावल देने से ही इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार की सख्ती से कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कर्नाटक के लिए मददगार के रूप में सामने आई है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मदद मांगी। फिर क्या था, सीएम भूपेश बघेल ने रिजर्व कोटे के अतिरिक्त एक्स्ट्रा स्टॉक के रूप में उपलब्ध 1.5 लाख मीट्रिक चावल कर्नाटक को देने की बात कही है। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक को छत्तीसगढ़ से चावल लेना परिवहन लागत की वजह से महंगा पड़ेगा, लेकिन अपने वादे को पूरा करने कर्नाटक सरकार इसके लिए तैयार है। इधर सीएम भूपेश बघेल कर्नाटक में अड़चन पैदा किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं प्रदेश का चावल देने को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर तंज कस रही है। पूर्व मंत्री रामविचार नेताम कहते हैं, राज्य सरकार प्रदेश के खजाने को लुटा रही है। कभी सीएम यूपी में 50-50 लाख का मुआवजा देकर आ जाते हैं, कभी यहाँ का चावल कर्नाटक भेजने का फैसला ले लिया जाता है। मुख्यमंत्री जी से लगातार मेरी बात हुई, कर्नाटक के वहाँ के मुख्य सचिव से भी अधिकारी स्तर की बात हुई। सचिव आए थे, खाद्य सचिव यहाँ आए थे और हमारे पास हम लोग तो वैसे जनवरी तक के हमारे पास स्टॉक पूरा हम रखे हैं। उसके बाद भी हमारे पास 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल सरप्लस है। तो मैंने ये कहा कि हमारे पास 1.5 लाख मीट्रिक टन, क्योंकि हमको अपना प्रदेश भी देखना है, तो जनवरी तक का स्टॉक रखे हैं। नवंबर धान आ जाता है, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने के हमारे पास सरप्लस स्टॉक है और उसके बाद जो बचता है 1.5 लाख मीट्रिक टन देने की बात है। एक बात यह है कि कर्नाटक में जैसे 10 किलो चावल की घोषणा की, वैसे ही ये सर्कुलर जारी किया भारत सरकार। छत्तीसगढ़ के हित में निर्णय न लेते हुए जितने भी अधिकांश जो निर्णय हुए, जैसे बाहर में उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में गए, एक दुर्घटना हुई, दुर्घटना में 50 लाख उनकी घोषणा कर गया, उन्होंने दिया। इसी प्रकार से जहाँ भी जाते दूसरे प्रदेश के लोगों को देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इतने सारे मर रहे हैं। आज जो है अकाल मृत्यु हो रही है लोगों का। आज उन क्षेत्रों में कई जगहों में तो अभाव से लोग जो है ग्रस्त है। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, तो वहाँ के लिए तो कोई उनको दिखता नहीं है। देखिए, कर्नाटक हो बाकी राज्यों के लिए इन्होंने दिल खोल करके चावल देने का जो काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जनता का अपमान है। धान खरीदी में बोनस के वादे को लेकर छत्तीसगढ़ को भी केंद्र की अड़चनों का सामना करना पड़ा था, लेकिन यहाँ न्याय के फार्मूले से कांग्रेस ने अपने वादे को निभाया। अब कर्नाटक के लिए केंद्र की अड़चनों का जवाब छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। ऐसे में भले इस मुद्दे पर सियासत हो रही हो, छत्तीसगढ़ सरकार कर्नाटक के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।